बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम ग्रॉस एनाटमी के मसल्स, अपर लिम्ब मसल्स का सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं। और सेकंड पार्ट में मैं आपको बेसिकली जो हमने पहले मसल्स पढ़े थे ना, पेक्टोरल गर्डल के मसल्स, तो उसमें हमने सारे मसल्स और सारे उनकी अरेंजमेंट्स डिस्कस कर ली थी सिवाय इंटरमस्कुलर स्पेसेस वाले मसल्स के। अब इंटरमस्कुलर स्पेसेस क्या हैं? ये आपके स्कैपुलर रीजन में सर्टन मसल्स, कौन से मसल्स हैं एग्जैक्टली? वो टीरीज़ मेजर और टीरीज़ माइनर, इनके और साथ आपका जो ट्राइसेप्स है उसका लॉन्ग हेड और आपकी बोन यहाँ पे जो प्रेजेंट है ह्यूमरस, इनके दरमियान में बनते हैं, ठीक है, कुछ रिलेशन से। अभी ये एग्जैक्ट स्पेसेस, ये एक्चुअल स्पेसेस होती हैं और इनमें से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। जो इनके स्ट्रक्चर्स पास करेंगे वो हम स्पेशल स्ट्रक्चर्स वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको स्पेसेस का बताना चाहता हूँ कि एक आ जाती है आपकी क्वाड्रेंगुलर स्पेस, एक आपकी लोअर ट्रायंगुलर स्पेस आपको, और एक अपर ट्रायंगुलर स्पेस। साफ नज़र आ रहा है कि क्वाड्रेंगुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 4 एंगल्स हैं, ठीक है, और ट्रायंगुलर और ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ऊपर है और लोअर नीचे है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ मसल्स की वीडियो में? इसलिए क्योंकि जब आपसे मसल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, अक्सर इस तरह भी पूछ ली जाते हैं, गिव द बाउंड्रीज ऑफ द मसल्स दैट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द क्वाड्रेंगुलर स्पेस या अपर ट्रायंगुलर स्पेस या लोअर ट्रायंगुलर स्पेस एंड गिव देयर एक्शंस, नर्व सप्लाई वगैरह, ठीक है। मसल्स तो हमने डिस्कस कर लिए, एक्शन नर्व सप्लाई भी डिस्कस कर लिए, सिर्फ हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन से मसल्स किस स्पेस को बनाते हैं, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये चीज़ मॉडल पे दिखाऊं, आपके विजिबल बॉडी का एटलिस्ट मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इट्स एक्चुअली अ पेड थिंग। तो हाँ, सबसे पहले तो आपको पता चाहिए कि आपके किस रीजन में होते हैं। ये आपका एंटीरियर एस्पेक्ट है बॉडी का, ये आपकी पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो आपका स्कैपुलर रीजन है ना, यहाँ पे स्पेसेस बनती हैं। किन 3 मसल्स के साथ बनती हैं? उन मसल्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमें स्पेसेस भी विजिबल हो जाएंगी। टीरीज़ मेजर, टीरीज़ माइनर और आपका ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड, ठीक है। इन 3 के दरमियान बेसिकली स्पेसेस बनती हैं। और अब मैं अगर सिर्फ आपको स्पेसेस दिखाना चाहूँ तो इस एंगल से आपको बड़ी क्लियरली नज़र आ जाएगी, इस एंगल से, ठीक है। लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट एंड एनोटेट दिस। जस्ट लुक एट दिस इज़ द क्वाड्रेंगुलर स्पेस, this is the upper triangular space, and this is the, if I were to, this is the lower triangular space. अब अगर आपसे कोई पूछता है कि अपर ट्रायंगुलर स्पेस की बाउंड्रीज बताएं, जो मसल्स बनाते हैं आपकी, जो अपर ट्रायंगुलर स्पेस जो है ना, उसके जो मसल्स बनाते हैं बाउंड्रीज, वो बता दें कौन से, तो आप क्या कहेंगे? ये ऊपर वाला मसल, ये नीचे वाला मसल। ऊपर वाले मसल का क्या नाम है? टीरीज़। कौन सा वाला? माइनर या मेजर? माइनर। और नीचे टीरीज़ मेजर है, और साथ ये जो ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड आ रहा है हमारे पास, तो उसको ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड लिखे। तो आपकी अपर जो ट्रायंगुलर स्पेस है उसको ये 3 चीज़ें मिलके बनाती हैं, ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड, आपकी टीरीज़ मेजर और टीरीज़ माइनर। तो इन तीनों की अटैचमेंट्स, इंसर्शन और रीजन आपको जो पिछली वीडियो में मैंने बताए हैं वो सारे आपने बेसिकली इसमें लिखाने हैं। उसके बाद आपका जो ये लोअर ट्रायंगुलर स्पेस है उसमें जो टॉप है वो कौन बना रहा है? टीरीज़ मेजर। दोबारा से टीरीज़ मेजर, फिर यहाँ ये कौन बना रहा है? लॉन्ग हेड। और ये ह्यूमरस तो मसल में नहीं आएगी, सिर्फ आप टीरीज़ मेजर और ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड का लिखेंगे अगर आपके पास लोअर ट्रायंगुलर एरिया आता है। फिर अगर क्वाड्रेंगुलर एरिया आता है, उसकी 4 साइड्स हैं, एक साइड पे तुम्हारे पास बोन है, बाकी 3 साइड पे तीनों मसल हैं, टीरीज़ माइनर, लॉन्ग हेड और टीरीज़ मेजर। तो इस तरह आपकी ये 3 स्पेसेस होती हैं, और ये बेसिकली आपके पेक्टोरल गर्डल के ही मसल्स हैं सवाए ट्राइसेप्स के। अब ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड की ज़ाहिर और रीजन इंसर्शन मैंने अभी डिस्कस नहीं की होगी, क्योंकि वो आपके बेसिकली आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आता है, और पोस्टीरियर एंटीरियर कंपार्टमेंट क्या होता है अभी हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट द मसल्स ऑफ द आर्म। अच्छा जी, तो जो आपके आर्म के मसल्स हैं ना, दे वर्क बेसिकली ऑन, दे आर द फ्लेक्सर्स एंड द एक्सटेंसर्स ऑफ द एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो ये बात ज़रा समझने वाली है कि आपके जो मसल्स आपके पेक्टोरल रीजन में थे, यहाँ पे थे और यहाँ पे थे, और इसी तरह इसके पोस्टीरियर सेक्स पे, तो वो कहाँ पे एक्ट कर रहे थे? आपके एल्बो जॉइंट पे, नहीं एल्बो नहीं, सॉरी, ये आपका शोल्डर जॉइंट, आपके शोल्डर जॉइंट पे एक्ट कर रहे थे। जो आपके पेक्टोरल गर्डर के मसल्स हैं वो आपके शोल्डर जॉइंट पे एक्ट करते हैं, जबकि अब इससे आगे जो आपके मसल्स आर्म पे लगे हुए हैं वो आपके एल्बो जॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आप कि जो भी मसल्स हैं वो अपने से अगले वाले जॉइंट पे जो है एक्ट करते हैं। पेक्टोरल वाले जो है शोल्डर पे करते हैं,
आपके एल्बो वाले जो हैं वो बेसिकली एक्ट करते हैं ऑन दी, यानी आपके जो आर्म वाले मसल्स हैं वो आपके एल्बो जॉइंट पे एक्ट करते हैं। इसी तरह आप इससे गैस कर सकते हैं कि फोर आर्म के मसल्स कहाँ पे एक्ट करेंगे। फोर आर्म के सारे मसल एक्ट करेंगे आपके रिस्ट जॉइंट पे। तो ये तीन, इस तरह आपको पता चलता है कि मसल्स बेसिकली कहाँ पे एक्ट करते हैं। तो अब क्या है कि जो आपके फ्लेक्सर और एक्सटेंसर्स हैं एल्बो जॉइंट के, अगर आपसे कोई लिखने का कहता है तो वो कौन से मसल्स होंगे, जो आपके आर्म में पाए जाते हैं। अब आर्म में एग्जैक्टली कौन से मसल्स हैं, पहले तो शर्त होती है ना किसी जॉइंट के ऊपर एक्ट करने के लिए उसके क्रॉस स्ट्रेच करना पड़ता है। क्या मतलब, उसका मतलब है क्रॉस स्ट्रेच करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एल्बो जॉइंट पे एक्ट करना है, अगर एल्बो जॉइंट पे एक्ट करना है तो आपका ओरिजिन या इंजर्शन में से एक चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए और एक चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। आप ये इसके क्रॉस स्ट्रेच करोगे तो आप इसके ऊपर एक्ट कर सकोगे। सिंपल सी बात है। अगर ऐसी बात नहीं जैसे हमने डेल्टॉइड बना दी यहाँ पे, सिंपल सी बात है कि अगर आप स्ट्रेच ही नहीं कर रहे हो तो उसके क्रॉस एक्ट किस तरह करोगे। तो इनमें से कौन से मसल्स हैं जो आपके फोर आर्म वाले यानी एल्बो जॉइंट पे आपके क्रॉस स्ट्रेच करते हैं, तो वो आपके बाइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है, और आपका जो ब्रेकियालिस है ये, ठीक है। ये दो मसल्स हैं जो आपके एल्बो जॉइंट के क्रॉस स्ट्रेच करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। कोरैको ब्रेकियालिस एल्बो जॉइंट के क्रॉस स्ट्रेच नहीं करता। क्यों, अभी हम देख लेते हैं। कोरैको लफ्ज़ आपने कहाँ पे सुना हुआ है? कोरैको जो है कोराकॉइड प्रोसेस से, और ब्रेकियालिस मैंने आपको बताया था ब्रेकिया जो लफ्ज़ है ब्रेकियल, ये आर्म के लिए यूज़ होता है। तो कोरैको ब्रेकियालिस का मतलब है कि ये शुरू होगा कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से और इंसर्ट आ जाएगा आर्म की बोन पे, जो कौन सी है, ह्यूमरस। तो आप यहाँ से देख लेंगे टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस से निकल रहा है और कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, मिडिल थर्ड ऑफ द मीडियल सर्फेस ऑफ ह्यूमरस। अच्छा, इसमें अक्सर मैंने आपको पहले भी पिछली वाली वीडियो में भी बताया होगा कि इतनी ज़्यादा बकवास याद करने की जरूरत नहीं आती। आप सिर्फ लिख सकते हो कि मिडिल थर्ड ऑफ द ह्यूमरस लिख सकते हो, सिर्फ मिडिल थर्ड ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ पर सिर्फ ये लिख दो मीडियल सर्फेस ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ पर सिर्फ ह्यूमरस याद कर लो अभी के लिए, ठीक है। पहली दफ़ा जब आप याद करोगे ना तो आपको एक चीज़ याद करनी है, फिर जब दूसरी दफ़ा पढ़ोगे तो एक और वर्ड ऐड कर लेना, ठीक है। जिस तरह अगली दफ़ा आप याद कर लेना मीडियल सर्फेस ऑफ ह्यूमरस, फिर उससे अगली दफ़ा तीनों याद कर लेना मिडिल थर्ड ऑफ द मीडियल सर्फेस ऑफ ह्यूमरस। तो ये कोरैको ब्रेकियालिस की हमने ओरिजिन और इंसर्शन डिस्कस कर लिया है। इसको अभी हम देख लेते हैं। इफ़ आई वर टू ऐड यहाँ पे कोरैको ब्रेकियालिस को मैं पहले क्यों फारिग कर रहा हूँ, क्योंकि ये एल्बो जॉइंट के क्रॉस स्ट्रेच नहीं करता है। ये आर्म का मसल ही है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ना, आर्म में ही पाया जा रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कहाँ से ओरिजिन इसका कहाँ से है, आपका टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस से। ये आपके स्कैपुला है और स्कैपुला का कोराकॉइड प्रोसेस आगे निकला हुआ है। इफ़ आई वर टू, दिस इज़ योर कोराकॉइड प्रोसेस और दिस इज़ बेसिकली योर ह्यूमरस की मीडियल साइड में किस जगह पे लग रहा है, मिडिल थर्ड में। तो यही बात उन्होंने लिखी थी कि मिडिल थर्ड ऑफ द मीडियल सर्फेस ऑफ ह्यूमरस। तो ये आपके कोरैको ब्रेकियालिस की ओरिजिन इंसर्शन है। याद रखना, आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट जिसमें एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट क्या होता है, पहले ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए हमें, जस्ट टू गेट इट आउट ऑफ द वे। अगर हम एक बाजू लें, एक पूरा मस्कुलर, पूरा जिसमें फैशा वगैरह सब कुछ है, ठीक है, स्किन भी बना देते हैं, चलो ये पूरा बंदा हमने बना दिया, ठीक है। अब ये बंदा है, इसका अगर हम बाजू देखें, इसका अगर हम ले क्रॉस सेक्शन क्या मतलब है, हम ऊपर से देखेंगे इस तरह सिर्फ आर्म वाले रीजन को और इसका एक सेक्शन ले लेंगे, इस तरह देखें अगर हम इसको, और यहाँ से हम इसके ऊपर से स्किन वगैरह हटाएं और ऊपर वाला रीजन हटाएं, मिडिल से देखें, तो क्या होगा, आपका ये वाला सेक्शन आपके सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी इस तरह बीच में पड़ी होगी आपकी ह्यूमरस बोन। उसके बाद फिर जो आर्म की स्किन है वो सबसे बाहर होगी। आर्म की स्किन के नीचे क्या होता है, सुपरफिशियल फैशा में फैट है इसलिए उसको येलो दिखाया हुआ है। उसके बाद आ जाता है आपका डीप फैशा। होता ये है कि आपकी डीप फैशा से कुछ एक्सटेंशंस निकलती हैं, एक्सटेंशंस फ्रॉम द डीप फैशा, जो आपकी लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम कहलाती है। एक जो लेटरल साइड से आती है वो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, और जो मीडियल साइड से आती है वो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। ये बेसिकली क्या है, डीप फैशा की एक्सटेंशंस हैं और ये क्या करती हैं, आके ह्यूमरस के ऊपर इंसर्ट हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि आपके आर्म के मसल्स डिवाइड हो जाते हैं दो कंपार्टमेंट में। अब देखो बीच में एक इस तरह की वॉल बन गई है, एक आपका आ जाता है एंटीरियर कंपार्टमेंट जो आगे की तरफ है, बॉडी के आगे की तरफ है, उसको एंटीरियर कंपार्टमेंट बोलते हैं, और ये आ जाता है आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो पीछे की तरफ है। तो बेसिकली अब आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बन चुका है। एंटीरियर कंपार्टमेंट क्योंकि आर्म की फ्लेक्शन में, ये जो आगे वाले मसल्स हैं सारे, इनकी आर्म के फ्लेक्शन में रोल होता है। आर्म की फ्लेक्शन बोल रहा हूँ, बेसिकली शोल्डर फ्लेक्शन में सिर्फ एक मसल का रोल है, कोरैको ब्रेकियालिस। जब मैं कहता हूँ ना कि ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, हम इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहते हैं। आर्म के मसल्स को कहते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फोर आर्म की फ्लेक्शन और आर्म की फ्लेक्शन। मैंने पिछले उसमें भी वीडियो में भी बताया होगा लाजमी
कि जो एल्बो जॉइंट के क्रॉस होती है उसको हम बोलते हैं फोर आर्म की फ्लेक्शन, ठीक है। उसको आर्म की फ्लेक्शन नहीं बोलते हैं। जो आपके आर्म की फ्लेक्शन है वो शोल्डर जॉइंट के क्रॉस होती है। तो बेसिकली आपकी ये जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में फ्लेक्सर, इसलिए इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहते हैं कि इसमें मसल होते हैं वो फ्लेक्शन करवाते हैं। इसमें सिर्फ एक मसल है जो शोल्डर जॉइंट के क्रॉस एक्ट कर रहा है, जो आर्म की फ्लेक्शन करवा रहा है, वो कोरेको ब्रेकियालिस है। और वो भी मेन फ्लेक्सर नहीं है शोल्डर का, ठीक है, वो असिस्ट करता है, आपको मदद करता है। मेन फ्लेक्सर आपके शोल्डर में वो पेक्टोरलिस मेजर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके एल्बो जॉइंट के मेन फ्लेक्सर हैं ना, वो इस कंपार्टमेंट में पाए जाते हैं, जो कि आपका बाइसेप्स ब्रेकियाई है और ब्रेकियोरेडियालिस, ठीक है, मेन फ्लेक्सर्स ऑफ द एल्बो जॉइंट। तो वो इसलिए एल्बो जॉइंट के क्रॉस फ्लेक्शन करने की वजह से इसको कहते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट सेम चीज़ है। इसी तरह जो आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसमें एक मसल पड़ा हुआ आपके पास ट्राइसेप्स, जो बेसिकली एल्बो जॉइंट के क्रॉस एक्सटेंशन करवाता है, इसलिए इसको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट दोनों कहते हैं। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने बंदे पे, वापस आ जाते हैं अपने स्केलेटन पे, वापस आ जाते हैं अपने कोरेको ब्रेकियालिस पे। ऐड करो उसको, हाँ, ये आपका कोरेको ब्रेकियालिस मसल ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, आपके जो आर्म का फ्लेक्सर कंपार्टमेंट जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ने भी बताया, इसको जो नर्व सप्लाई करती है ना, अब ये नर्व्स जो है रीजन वाइज हैं। आपके आर्म में फ़ायदा आपको ये है कि एक ही नर्व घुसती है और वही सारे मसल को सप्लाई करती है आगे वाले कंपार्टमेंट की अगर बात की जाए। इसी तरह पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक अलग नर्व घुसेगी और वो सारे मसल को सप्लाई करेगी। तो आपने बात जहन में रखनी है कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में सारे मसल को सप्लाई करेगी मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। कौन सी नर्व? मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, ठीक है, सारे मसल। अभी कोरेको ब्रेकियालिस को भी, इसके बाद हम बाइसेप्स ब्रेकियाई पढ़ेंगे वो भी, और आपका जो ब्रेकियोरेडियालिस है वो भी, ठीक है। तीनों को कौन सप्लाई करेगी? मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। इसलिए इनकी इनर्वेशन हमने कर ली। इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि शोल्डर फ्लेक्शन करवाता है, जो बेसिकली इस मूवमेंट को कहते हैं। ये आपकी मूवमेंट है शोल्डर फ्लेक्शन। और ये बात जहन में रखना, यही आर्म फ्लेक्शन है। आर्म फ्लेक्शन वो वाली नहीं है जो एल्बो जॉइंट पे होती है, ठीक है, ये आपकी आर्म फ्लेक्शन है। अच्छा, सब कुछ हो गया, इसका एक्शन भी पढ़ लिया हमने, ओरिजिन इंसर्शन सब एक्शन सब डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने दो मेन फ्लेक्सर्स ऑफ द एल्बो जॉइंट पे, एक ब्रेकियालिस और बाइसेप्स ब्रेकिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा मसल है जो बेसिकली ज़्यादा कह लो कि फ्लेक्स करता है फोर आर्म को इन ऑल पोजिशंस, चाहे बाजू जैसे भी पड़ा हो ये फ्लेक्स कर लेता है, वो आपका बाइसेप्स ब्रेकिया है, हरगिज़ नहीं होगा, ठीक है, वो आपका ब्रेकियालिस होगा। ब्रेकियालिस वो मसल है जो आर्म को हर पोजीशन में फ्लेक्स कर सकता है, फोर आर्म को वो आपके फोर आर्म को हर पोजीशन में फ्लेक्स कर सकता है। जबकि आपका जो बाइसेप्स ब्रेकिया है वो सिर्फ तब फ्लेक्स करता है फोर आर्म को व्हेन इट इज़ सुपाइन, ठीक है, जब वो सुपिनेशन वाले सुपिनेटेड होगा ना, सिर्फ तब उसको फोर आर्म जो है वो फ्लेक्स कर सकता है, ठीक है, फोर आर्म को फ्लेक्स कर सकता है वो। अगर वो सुपाइन नहीं है, प्रोनेटेड है, तो आपका बाइसेप्स ब्रेकिया है आपके फोर आर्म को फ्लेक्स नहीं कर सकता। तो अब हम बाइसेप्स ब्रेकिया है, सबसे पहले बाइसेप्स को ही देख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे मशहूर आपका मशहूर ज़माना जिसको डोले बनाना कहते हैं ना, वो बाइसेप्स ब्रेकिया है मसल है आपका। और मज़े की बात है कि बाइसेप्स ब्रेकिया का वाहिद रोल फ्लेक्शन ऑफ आर्म में नहीं है, इसका एक और रोल भी है जो अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा खैर, ये बाइसेप्स ब्रेकिया के दो हेड हो गए। अच्छा, बाइसेप्स को बाइसेप्स क्यों कहते हैं, ठीक है, ये एक अलग कहानी है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी ओरिजिनाइजेशन अगर आपको थोड़ी बहुत नज़र आ रही हो, सबसे पहले तो आपने जो याद रखना है कि बाइसेप्स ब्रेकिया है आपका एक्सटेंड करता है अक्रॉस एल्बो जॉइंट भी, आपके क्रॉस एल्बो जॉइंट भी एक्सटेंड करता है और आपके शोल्डर जॉइंट के क्रॉस भी एक्सटेंड करें अगर आप देखें, ठीक है, दोनों जगह से इसके जो टेंडन है गुजरे। उसके बाद बाइसेप्स को बाइसेप्स क्यों कहते हैं? बाई का मतलब होता है दो, जिस तरह बाईसाइकिल में दो टायर होते हैं, ठीक है, बाई दो। उसके बाद आ जाता है आपका सेप्स। सेप्स आपका सिफेलिक उससे, ठीक है, सिफेलिक लफ्ज़ से सेप है, ठीक है, सेप का मतलब होता है हेड्स। तो बाइसेप्स को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके टू हेड्स होते हैं, ठीक है, टू हेड्स। अब आप यहाँ पे देखो तो इसके दो हेड्स साफ नज़र आ रहे हैं, एक ये और एक ये, दो हेड्स हैं, और दो हेड्स की जो इंजर्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो खैर बाइसेप्स की मैंने आपको बताया था ना, ओरिजिन इंजर्शन लफ्ज़ इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं हो सकते। ओरिजिन जो होता है वो पॉइंट स्टेशनरी रहता है और इंजर्शन उसकी तरफ टुवर्ड्स मूव करती है। तो ये जो क्योंकि इसका काम अक्रॉस एल्बो है, और यहाँ पे इसकी जो इंजर्शन आपको नज़र आ रही है रेडियस बोन पे, इस जगह पे अगर मैं सिर्फ इंजर्शन को ब्लू से दिखा दूँ, ये आपकी इंजर्शन होगी रेडियस बोन पे इस जगह। और इसका ओरिजिन कौन सा है? वो जो ऊपर से दो हेड्स आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले दो हेड्स का ओरिजिन है और नीचे वाला इसका इंजर्शन है। इंजर्शन इसकी कहाँ पे हो रही है? रेडियस बोन पे, ठीक है, रेडियस बोन पे। अब रेडियस बोन पे किस जगह पे? याद रखना एक बहुत फेमस पार्ट है रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियस बोन पढ़ाते हुए मैंने उसके बोनी फीचर्स में बहुत थोड़ी चीज़ें बताई थी और
रेडियल ट्यूबरोसिटी उन थोड़ी चीज़ों में से एक थी, और वहाँ पे क्योंकि आपको ये मसल इंसर्ट होता है, बहुत फेमस मसल है, तो ये तो हमेशा हॉस्पी में मार्क होता है। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी पे बाइसेप्स आपका इंसर्ट होता है। अच्छा, इसका ओरिजिन दो हेड से, एक आपका शॉर्ट हेड कहलाता है और एक आपका लॉन्ग हेड कहलाता है। शॉर्ट हेड को शॉर्ट हेड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी लेंथ शॉर्ट होती है। लॉन्ग हेड को लॉन्ग हेड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी लेंथ लॉन्ग होती है। शॉर्ट हेड कहाँ से ओरिजिन करता है? याद रखना, मैंने आपको बताया था स्कैपुला में कि जो कोराकॉइड प्रोसेस है ना, बेसिकली वो मेनली आपके मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। जो आपका एक्रोमियन प्रोसेस है वो बेसिकली बोन, क्योंकि वो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, तो वो इस जोगे नहीं रहता कि ज़्यादा मसल्स को सप्लाई करे, आपके आर्म के मसल्स को ओरिजिन इंजर्शन सप्लाई करे, ठीक है। तो वो जॉइंट में रोल अदा करता है, जबकि आपका कोराकॉइड प्रोसेस ज़्यादातर मसल्स को जो है आपका ओरिजिन इंजर्शन प्रोवाइड करता है। जिस तरह अभी इसने कोरेकोब्रेकियालिस हो गई थी, अब ये बाइसेप्स ब्रेकियाई के शॉर्ट हेड को सप्लाई करेगा, ठीक है। ये अगर मैं ग्रीन से बताऊँ, ये आपका कोराकॉइड प्रोसेस है और ये आपका बाइसेप्स का शॉर्ट हेड इस पर जाके अटैच हो रहा है। जो लॉन्ग हेड है, जो हालांकि यहाँ पे शॉर्ट लग रहा है, ये लॉन्ग हेड बेसिकली पहले इधर से गुजरता है। अगर मैं ब्लू से बनाऊँ इसको, ये ब्लू से इसका लॉन्ग हेड इस तरह जाते 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 यहाँ पे गायब हो गया आपके लिए। आपको लगता है कि शॉर्ट हेड के तो बराबर ही। फिर ये क्या करता है, ये इंटर जो आपका बाइसेप्टल ग्रूव है, आपका इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस आपकी ह्यूमरस वाला, उससे गुजरता है। उससे गुजर के ये इसी तरह घूम के पीछे जाके दोबारा इंसर्ट होता है कहाँ पे? कोराकॉइड प्रोसेस पे नहीं, वहाँ से दोबारा नीचे आता है। नीचे आके इंसर्ट होता है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे। अब सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल क्या है? सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल अगर आपकी ह्यूमरस नहीं, सॉरी, आपकी स्कैपुला में आपको दिखाऊँ, ये आपकी स्कैपुला है, और अगर मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसको एनोटेट करूँ, तो ये आपकी ग्लिनोइड कैविटी है बेसिकली। सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, इसके ऊपर वाली जो इस जगह को, मैं उसको ग्रीन से बनाऊँ, इस जगह को कहते हैं सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। और जो आपने गैस कर ही लिया होगा, जो नीचे वाले है उसको बोलते हैं इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ठीक है। तो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल जो है उससे किसका ओरिजिन है? बाइसेप्स के लॉन्ग हेड का। तो ये भी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। और ये आगे आपका छोटा सा कोराकॉइड प्रोसेस बना हुआ है, इससे आपका शॉर्ट हेड जो है वो ओरिजिनेट करता है। लेकिन क्योंकि आपके लॉन्ग हेड को पहले बाइसेप्टल ग्रूव में से गो के ऊपर जाके घूम के नीचे आके इस पर इंसर्ट होना पड़ता है, इसलिए उसका टेंडन लॉन्ग होता है और उसको हम लॉन्ग हेड कहते हैं। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं आपके बाइसेप्स पे। बाइसेप्स की नर्व सप्लाई वही होगी आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। बाइसेप्स के दो जो फंक्शन आप देख रहे हैं, क्योंकि अब ये शोल्डर जॉइंट के क्रॉस भी स्पैन कर रहा है, तो लाजमन ये आपकी शोल्डर जॉइंट के क्रॉस भी एक्ट करेगा। और स्कैपुला में वापस डाल रहा हूँ। अच्छा, ये आ जाती है आपकी, अच्छा ये मैं आपको ठहर के बताता हूँ, ये आप देख लें, ये आ जाती है आपकी एल्बो फ्लेक्शन। इसको आर्म फ्लेक्शन नहीं कहना, ठीक है, ये फोर आर्म फ्लेक्शन है, ठीक है। तो एल्बो फ्लेक्शन या फोर आर्म फ्लेक्शन ये कौन कराता है? बाइसेप्स। जब आर्म आपको हैंड को देखें तो वो सुपिनेटेड पोजीशन में, जब सुपिनेशन में होता है तब आपका बाइसेप्स ब्रेकियाई जो है वो फ्लेक्शन में रोल अदा करता है। उसके अलावा जो बाइसेप्स ब्रेकियाई का दूसरा रोल है वो है सुपिनेशन। जब आप इसकी इंसर्शन देखते हैं ना, आप बाइसेप्स ब्रेकियाई की इंसर्शन देखते हैं, तो आपको नज़र आता है कि वो थोड़ा घूम के लग रहा है। जब इस तरह की जब कोई चीज़ इस तरह करके सीधी सीधी इंसर्ट होने के बजाय थोड़ी सी रोटेट होके लग रही हो ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये थोड़ा सा सुपिनेशन में भी रोल अदा करेगी। सुपिनेशन क्या है? दिस इज़ सुपिनेशन। अभी आपका आर्म प्रोनेटेड है और अब ये सुपिनेट हो रहा है, ये सुपिनेट हो गया, ठीक है। अब इफ़ आई वर टू रीस्टार्ट दिस मूवमेंट, ये प्रोनेशन है, ये प्रोनेटेड पोजीशन है जब आपका हैंड का पाम डाउनवर्ड फेस कर रहा होता है, और जब सुपिनेशन होती है तो ये पाम अपवर्ड फेस करता है। तो इसको हम कहते हैं प्रोनेशन और सुपिनेशन। तो अब बेसिकली ये कौन करवा रहा है आपका? ये आपका बाइसेप्स करवा रहा है। वो आपको नज़र भी आ रहा होगा, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करता है जब ये सुपिनेशन होती है। तो ये बेसिकली आपके बाइसेप्स का दूसरा फंक्शन है, और सुपिनेशन में, और पहले इसका फंक्शन जो था आपकी फ्लेक्शन में था। अब क्या है कि बाइसेप्स पे हम आ जाते हैं उसकी, जो हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली, एक उसकी एल्बो फ्लेक्शन पे और दूसरी हमने बात कर ली उसकी सुपिनेशन वाले मूवमेंट पे। बाइसेप्स की एक तीसरी जो चीज़ लिखी हुई है कि जो इसका शॉर्ट हेड है, इट रेजिस्ट्स दी डिसलोकेशन। मैंने कहा था शोल्डर जॉइंट के क्रॉस भी इसका एक्शन होगा लाजमी, क्योंकि ये शोल्डर जॉइंट के क्रॉस भी स्ट्रेच कर रहा है। तो वो इसका है कि इट रेजिस्ट्स दी डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। कौन सा वाला हेड? शॉर्ट हेड, ठीक है। तो यही आपका बाइसेप्स के फंक्शन थे। अब हम आ जाते हैं अगले मसल पे, जो आपका आ जाता है ब्रेकियालिस। ब्रेकियालिस, इफ़ आई वर टू ऐड ब्रेकियालिस, और बाइसेप्स को मैं अब हाइड कर दूंगा, या फिर ब्रेकियालिस को मैं काम करता हूँ, पहले बाइसेप्स के नीचे डालता हूँ और फिर बाइसेप्स को हटाता हूँ, ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए कि ब्रेकियालिस कहाँ पे आता है।
ये। अच्छा, ये तो आपका बाइसेप्स सामने आपको नज़र आ रहा है बाइसेप्स से। जब आप बाइसेप्स को डायसेक्ट करके हटाते हैं तो उसके नीचे एक छोटा मसल पड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं ब्रेकियालिस, ठीक है। ब्रेकियालिस बाइसेप्स के बेसिकली नीचे होता है और आप इसकी ओरिजिन इंसर्शन देख सकते हैं। इंसर्शन इसकी आपको नीचे नज़र आ रही होगी, किस बोन पे हो रही है? रेडियस पे या अल्ना पे? अल्ना वाली साइड पे यहाँ पे दिखाई हुई, और ये अल्ना ही है जिस पे इसकी इंसर्शन हो रही है। अल्ना का ये कौन सी जगह होगी? यहाँ पे हम अभी अल्ना को देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी जगह आती है, लेकिन ओरिजिन इसका कहाँ से हो रहा है? ओरिजिन इसका कह लो ह्यूमरस की एंटीरियर सरफेस के मिडल थर्ड से हो रहा है, ठीक है। जो नज़र आ रहा है वो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। तो अगर हम सिर्फ पहले अल्ना को देख लें, ये आपकी अल्ना है, और अल्ना का जो ये आगे वाला प्रोजेक्टेड एंड होता है जिस पे बेसिकली उसकी इंसर्शन हो रही थी, ये जो ग्रीन कलर से इसमें शो है, ये आपका कोरोनॉइड प्रोसेस है जो ब्लू हो चुका है। दिस इज़ बेसिकली आपका कोरोनॉइड प्रोसेस, और जो आपका कौन सा मसल था ये ब्रेकियालिस, ये यहीं पे इंसर्ट होगा, ठीक है। अब हम ब्रेकियालिस की ओरिजिन इंसर्शन पे आ जाते हैं। तो इसकी अगर हम अब इसी से पढ़ लेते हैं KLM से, ब्रेकियालिस की ओरिजिन इंसर्शन। ओरिजिन इसका है डिस्टल हाफ, डिस्टल होता है जो आपके शोल्डर जॉइंट से अवे यानी टुवर्ड्स दी हैंड, तो डिस्टल हाफ कह लो या फिर लास्ट 1/3 कह लो, इंफीरियर 1/3 कह लो, ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली थी। और इसकी इंसर्शन कहाँ पे? कोरोनॉइड प्रोसेस पे हो रही है अल्ना के। ट्यूबरोस्टी ना भी याद रहे खैर है, लेकिन अगर याद रहता तो सही है। एक आप जो अपनी एडवांटेज को पॉइंट यूज़ कर सकते हो कि अल्नर ट्यूबरोस्टी पे इंसर्शन है ब्रेकियालिस की, और रेडियल ट्यूबरोस्टी पे इंसर्शन है आपकी बाइसेप्स ब्रेकियाई की। रिलेट करके भी याद कर सकते हो। इसके फंक्शन क्या है? वही फ्लेक्शन ऑफ द फोरआर्म, ठीक है। और इसकी नर्व सप्लाई आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से भी है और रेडियल नर्व से भी है, तो लेकिन आपको बेसिकली जो नर्व याद होने की है वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। रेडियल नर्व जो है वो याद रखें तो सही है, नहीं तो खैर है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमने आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स क्योंकि पूरे कर लिए, अब हम चलते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आपके पास बेसिकली एक्सटेंसर्स आ जाते हैं, किस जॉइंट के? एल्बो जॉइंट के। और एल्बो जॉइंट के जो एक्सटेंसर्स हैं, अगर हम ये आपके KLM की टेबल से देखें कौन कौन से, ट्राइसेप्स ब्रेकिया है और एनकोनियस। एनकोनियस बहुत छोटा मसल है और इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना आपका ट्राइसेप्स ब्रेकिया है। तो अभी हम सबसे पहले ट्राइसेप्स ब्रेकिया को डिस्कस कर लेते हैं, या फिर पहले एनकोनियस को निपटा दें, एक ही बात है, ऐसे ट्राइसेप्स ही कर लेते हैं। अगर मैं ट्राइसेप्स को ऐड करूँ तो ट्राइसेप्स, अब जैसे मैंने आपको बताया था बाइसेप्स मीन्स 2 हेड्स, तो ट्राइसेप्स के कितने हेड होंगे? 3 हेड्स ऑफ कोर्स। बेसिकली ये मैंने राइट साइड पे आपके तीनों, आपकी लेफ़्ट साइड पे मैंने आपके तीनों हेड्स ऐड कर दिए, लेकिन तीनों हेड्स को एक साथ विजुअलाइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो अगर मैं, ये आपका हेड है जिसको हम कहते हैं मीडियल हेड, फिर एक आपका हेड है जिसको हम कहते हैं लैटरल हेड, ये वाला जो ब्लू हो रहा है, ठीक है। फिर एक आपका लॉन्ग हेड है जो है बेसिकली आपका ये वाला हेड, जो लॉन्ग इसको क्यों कहते हैं, ये सबसे लंबा है पीछे अगर आप देखें, और ये तीनों बेसिकली एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में ही हैं। आगे से मैं आपको सिर्फ एक के मीडियल हेड को दिखाने की कोशिश करूँगा क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं तो नज़र नहीं आते। तो दीज आर योर 3 हेड्स, और इसकी बेसिकली हमें ओरिजिन और इंसर्शन और अटैचमेंट्स याद करनी है। तो एक जो आसानी होती है कि जो मसल इंसर्ट हो रहा होता है ना, वो कॉमन टेंडन के थ्रू एक जगह पे जाके इंसर्ट होता है, और ये अल्ना पे इंसर्ट हो रहे हैं, लेकिन अल्ना में किस जगह पे? ये जो इसकी पीछे वाली अल्ना की टॉप जगह है, ये कौन सा प्रोसेस था? ये नीचे वाला कोरोनॉइड प्रोसेस था और ये ऊपर वाला ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस। तो ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस पे ये जाके इंसर्ट होते हैं आपकी ट्राइसेप्स थ्रू अ सिंगल टेंडन, ठीक है। तीनों हेड्स आपके एक जगह पे जाके इंसर्ट होते हैं। बाकी बचे इनके ओरिजिन तीनों के डिफरेंट है। तो अगर हम देखें आपका जो लॉन्ग हेड है वो कहाँ से आ रहा है? ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड आ रहा है आपके इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरोस्टी से या ट्यूबरकल से, ठीक है। ये आप इस तरह याद कर सकते हैं कि बाइसेप्स का जो लॉन्ग हेड था वो आ रहा था सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से, तो ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड आ रहा है इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से। उसके बाद आप आ जाएँ आपकी जो लैटरल हेड है, लैटरल हेड कहाँ से आ रहा है? उसका ओरिजिन है आपका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस से। सिंपल सी बात है, ह्यूमरस है उसकी पोस्टीरियर सरफेस है, वहाँ से आ रहा है। तो ये कौन सा हेड है? लैटरल हेड। इसी तरह आपका जो मीडियल हेड है, अगर मैं इन दोनों को हाइड कर दूँ बाकी 2 हेड्स को, तो आपको मीडियल हेड नज़र आएगा। मीडियल हेड भी आपका बेसिकली ह्यूमरस की पोस्टीरियर सरफेस आ रहा है, लेकिन ज़्यादा इसका मीडियल साइड पे इंक्लिनेशन भी है। तो अगर हम इसके ओरिजिन पढ़ेंगे तो इसका ओरिजिन है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। अच्छा, जो KLM है उसमें एक बहुत खूबसूरत उन्होंने तरीका इस्तेमाल किया हुआ है। एक आपको याद होगा कि ह्यूमरस पे था रेडियल ग्रूव जिसमें से रेडियल नर्व गुजरती थी। अगर मैं ह्यूमरस को आइसोलेट करूँ ना, ये इसकी पीछे वाली साइड पे ना,
ये रेड से इन्होंने शो किया हुआ है गेस, हाँ रेड से शो किया हुआ है रेडियल ग्रूव। तो अब मैं आपको बताऊँ, जो आपका मीडियल हेड है, अगर ये रेडियल ग्रूव है, ये आपका रेडियल ग्रूव। जो आपका लैटरल हेड है ना, वो इस रेडियल ग्रूव के ऊपर से ओरिजिन ले रहा है। ओरिजिन में बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ले लो, पर्पल कलर से बना लेता हूँ। ये आपका लैटरल हेड का ओरिजिन है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से, लेकिन रेडियल ग्रूव के ऊपर। इसी तरह रेडियल ग्रूव के नीचे से आपका मीडियल हेड ओरिजिन ले रहा है, ठीक है। ये है भी मीडियल हेड, ये बेसिकली आपका पोस्टीरियर सरफेस ह्यूमरस की ही है, लेकिन उसके रेडियल ग्रूव से इंफीरियर आपका मीडियल हेड जो ओरिजिन ले रहा है। तो जब आप लैटरल हेड का ओरिजिन बताएंगे तो आप कहेंगे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस सुपीरियर टू द रेडियल ग्रूव, और अगर आप मीडियल हेड का बताएंगे तो आप कहेंगे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस inferior to the radial groove. तो that completes origin and insertion of the, क्या नाम है आपका, ट्राइसेप्स। और ट्राइसेप्स की हमने पढ़ लिया एक्शन कि इसका एक ही एक्शन है और वो है एक्सटेंशन ऑफ द फोर आर्म, और मेन एक्सटेंसर है बेसिकली ये फोर आर्म का। तो अगर मैं तीनों को ऐड कर लूँ, इसका एक्सटेंशन दिखा दूँ आपको फोर आर्म की, तो ये आपकी फोर आर्म की एक्सटेंशन है। दिस बेसिकली कंप्लीट्स और आर्म के मेन मसल। उसके बाद एक मैंने आपको बताया था एक छोटा सा मसल है एनकोनियस। एनकोनियस की अगर बात की जाए तो एनकोनियस कहाँ पे, इफ़ आई ऐड एनकोनियस, ये इतना छोटा सा मसल है, ये मसल है एनकोनियस, दिस मसल, ठीक है। और इसका एक्शन क्या है बेसिकली, इट असिस्ट इन द एक्सटेंशन ऑफ द फोर आर्म एट द एल्बो जॉइंट, ठीक है। ट्राइसेप्स को असिस्ट करता है। ओरिजिन इसका कहाँ से आपको नज़र आ रहा है, आपके, अगर मैं बॉडी दिखाऊँ आपको और एक स्क्रीनशॉट ले लूँ जस्ट टू एनोटेट, कि आपकी लैटरल साइड है और ये आपकी मीडियल साइड है। ये आपका लैटरल एपिकोंडाइल, ये आपका मीडियल एपिकोंडाइल है। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस बिहाइंड द लैटरल एपिकोंडाइलिस का ओरिजिन हो जाएगा, और इंजर्शन इसकी हो रही है आपके पास, ये आपकी अल्ना की पोस्टीरियर सरफेस है, इस पे हो रही है यहाँ पे, और एक इंजर्शन इसकी यहाँ पे है ऑन दी ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस। तो आप ये कह सकते हो जिस तरह ट्राइसेप्स की इंजर्शन थी ना ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस पे, आप सिंपल ये कह सकते हैं एनकोनियस की इंजर्शन ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस पे। अगर आप ज़्यादा याद करना चाहते हो तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना भी साथ डाल दो। ओरिजिन इसका कहाँ से, लैटरल एपिकोंडाइल की बैक साइड से, या फिर सिंपल कह दो इंफीरियर थर्ड ऑफ दी ह्यूमरस की पोस्टीरियर सरफेसेस की ओरिजिन है। तो ये बेसिकली एनकोनियस का ओरिजिन इंजर्शन है। और इसके अलावा इसकी नर्व सप्लाई जो हमने डिस्कस कर ली है कि, अच्छा नर्व सप्लाई मैंने ना उसकी डिस्कस की, ट्राइसेप्स की और ना इसकी डिस्कस की है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी नर्व सप्लाई। लेकिन उससे पहले एक्शन में आपको बता था कि दोनों का हमने डिस्कस कर लिया, एक्सटेंशन ऑफ द फोर आर्म है, ठीक है। अब नर्व सप्लाई क्या है इन दो मसल्स की, ट्राइसेप्स की और इसकी। नर्व सप्लाई पूरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म की, एंड द फन फैक्ट इज़ कि फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के भी, जो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, नर्व सप्लाई एक ही है, और वो नर्व सप्लाई आपकी आ जाती है आपकी रेडियल नर्व, रेडियल ग्रूव में जो रन करी थी ना, वही वाली रेडियल नर्व। तो ये आपका पूरा ट्राइसेप्स और ये नीचे एनकोनियस सब कुछ एक साथ दिखा रहा हूँ, और ये सारा आपका सप्लाई होता है रेडियल नर्व से, ठीक है। ये आप दिस कम्प्लीट्स दी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, और एक्सटेंसर्स ऑफ द एल्बो जॉइंट जो है आपके यही हैं, और दैट वुड डू। एंड उसके बाद मसल्स इन्वॉल्व इन सुपिनेशन एंड प्रोनेशन में, क्योंकि फोर आर्म के मसल्स भी हैं, तो जब मैं फोर आर्म के मसल्स पढ़ा चुकूँगा तो तब मैं आपको ये बताऊंगा। अब जब आप फोर आर्म पे आते हैं, मैंने आपको बताया था कि वो जो फोर आर्म के मसल्स हैं वो किस जॉइंट पे एक्ट करते हैं, वो अपने से आगे वाले जॉइंट यानी रिस्ट जॉइंट पे एक्ट करते हैं। तो रिस्ट जॉइंट के फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर्स और जो होंगे आपके एडक्शन करवाने वाले और एबडक्शन करवाने वाले, वो सारे आपके बेसिकली होंगे कौन से मसल्स, फोर आर्म वाले, फोर आर्म के मसल्स, ठीक है। अब फोर आर्म में भी कंपार्टमेंट्स हैं उसी तरह जिस तरह आर्म में थे। आपका फोर आर्म जो है बेसिकली उसकी एक स्किन है, स्किन के नीचे आ जाता है आपका सुपरफिशियल फैशा, फिर उसके नीचे आपके ग्रीन कलर में जो दिखाया है वो डीप फैशा, डीप फैशा से रन करें इंटरमस्कुलर सेप्टम्स, ठीक है, जो बेसिकली एक्सटेंशन है डीप फैशा की। एपोनेरोसिस क्या होता है, अच्छा एपोनेरोसिस लफ्ज़ का नाम आपने सुना होगा। एपोनेरोसिस बेसिकली अ फ्लैट शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और इट इज़ अ फ्लैटेंड टेंडन भी कह सकते हैं आप, फ्लैटेंड टेंडन व्हेन अ वास्ट सरफेस एरिया फॉर इंजर्शन इज़ रिक्वायर्ड, या फिर आप इसको कह सकते हैं फ्लैट शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अच्छा, ये भी एपोनेरोसिस बेसिकली एक्सटेंशन है डीप फैशा की।
क्या हो रहा है कि आपकी डीप फैशा से एक्सटेंशंस अंदर जा रही हैं जिस तरह आर्म में जा रही थी, और वो बेसिकली आपकी फोर आर्म को डिवाइड करें दो कंपार्टमेंट्स में। जो इससे आगे आगे की तरफ यानी एंटीरियर साइड पे वो आपका हो जाता है एंटीरियर कंपार्टमेंट, और जो इससे पीछे पीछे वाली साइड पे वो आपका हो जाता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट में आपके होते हैं फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट जॉइंट, इसलिए इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कहते हैं, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आपके एक्सटेंसर्स होते हैं रिस्ट जॉइंट के, इसलिए उसको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। तो ये बेसिकली आपकी फोर आर्म की डिवीज़न है। अच्छा, सबसे पहले हम फोर आर्म के मसल देख लेते हैं। फोर आर्म में ढेर सारे मसल्स हैं और इतने ज़्यादा हैं कि नाम उनकी याद करना, जैसे ये सारे फोर आर्म के मसल्स हैं तो इनको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट सिंपल फॉर यू। सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि एक चीज़ होती है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ नेमिंग। एटिमोलॉजी, जिस तरह वो आजकल मीम आई हुई है ना, वो बिस्किट वाली, कि बिस्किट का क्या मतलब है, विस्की किट और पता नहीं क्या बकवास। वो खैर उसने अपने से बात बनाई है, शावड़ी मारी हुई है, लेकिन अगर आप असल साइंस ऑफ नेमिंग में जाए ना तो आपको पता चलेगा कि हर चीज़ का जो नाम है ना उसकी एक रीज़न है, उसको कहा जाता है। जिस तरह मैंने बाइसेप्स का आपको बताया था कि बाइसेप्स, बाई से मतलब होता है दो और सेप्स होते हैं हेड, बाइसेप्स के दो हेड होते हैं इसलिए उसको बाइसेप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी एटिमोलॉजी का नॉलेज है, ठीक है। एटिमोलॉजी का नॉलेज का क्या फ़ायदा है, जिस तरह मैं आपको बताऊँ, आपका जो हैंड है, ये मैंने हैंड बनाया था जब मैंने इस वीडियो को एक दफ़ा पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन तब मैं माइक ऑन करना भूल गया था। खैर, ये हैंड मैंने बनाया था, और ये हैंड बेसिकली आपका है, और ये आपका थंब है, ये आपका लेफ़्ट हैंड आप कह लें, ये आपका थंब है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर, आपका मिडिल फिंगर, आपकी रिंग फिंगर और आपकी लिटिल फिंगर, ठीक है। जो थंब है ना उसको लैटिन या ग्रीक में बोलते हैं पॉलक्स, ठीक है, पॉलक्स। इसलिए जो मसल्स थंब पे एक्ट करते हैं ना, फ्लेक्स करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, उसको हम फ्लेक्सर पॉलिसिस या एक्सटेंसर पॉलिसिस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको बोलते हैं इंडिसिस, इसलिए जो आपकी इंडेक्स फिंगर पे मसल्स एक्ट करेंगे उसको फ्लेक्सर इंडिसिस या एक्सटेंसर इंडिसिस कहेंगे, ठीक है। फिर आपकी जो लिटिल फिंगर है ना उसको कहते हैं डिजिटाई मिनिमाई, ठीक है, यानी मिनिमम जो होता है, मिनिमम हम लफ्ज़ कहते हैं सबसे कम, इस तरह क्योंकि सबसे छोटी होती है सो डिजिटाई मिनिमाई कहते हैं। इसलिए जो मसल्स एक्सपेक्ट करते हैं उनको फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी या फिर एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी कहते हैं। इसी तरह एक मसल होता है ओपोनेंस पॉलिसिस। पॉलिसिस मैंने आपको बताया था हमें। ओपोनेंस एक मूवमेंट का नाम है, ऑपोजिशन की मूवमेंट, जो एक ख़ास मूवमेंट होती है, हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन फ़िलहाल आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये सारे मसल्स, इनके नाम फजूल में नहीं होते हैं, इन हर नाम के पीछे एक मतलब होता है, ठीक है। अब जब हम फोर आर्म के मसल्स पे आते हैं ना, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका मैंने अभी आपको बताया था ना कि आपका जो आर्म है, फोर आर्म है सॉरी, वो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है। इसके एंटीरियर कंपार्टमेंट का काम फ्लेक्शन होता है, लेकिन उसके साथ साथ इसके एंटीरियर कंपार्टमेंट में आपके प्रोनेटर्स भी होते हैं। प्रोनेटर्स जो आर्म की प्रोनेशन करते हैं, ठीक है, वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में होते हैं। जबकि जो आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसमें आपके पास सुपिनेटर मसल होते हैं, ठीक है, सुपिनेशन करने वाले। इस तरह आपको याद होगा कि जो आपके था आपका आर्म, ऊपर वाला रीजन, ये तो फोर आर्म है ना, ऊपर वाला रीजन जो आर्म था जिसमें बाइसेप्स वगैरह थे, उसमें जो सुपिनेटर था वो कहाँ पे था, ये कन्फ्यूजन करने वाली बात है, ठीक है। उसमें जो सुपिनेशन करता है मसल, आपका बाइसेप्स ब्रेकिया है, वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में था, लेकिन फोर आर्म में उसका ऑपोजिट है, इसमें जो सुपिनेटर है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में है, ठीक है। ये बात बस ध्यान में रखनी है कि आर्म में आपका सुपिनेटर था, बाइसेप्स ब्रेकिया है, बाइसेप्स ब्रेकिया था एंटीरियर कंपार्टमेंट में, लेकिन फोर आर्म में आपके सुपिनेटर होते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। और सारे मसल सुपिनेटर नहीं होते, एक मसल जिसका नाम सुपिनेटर है वो सुपिनेटर है और वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। इसी तरह प्रोनेटर आपके पास दो हैं, प्रोनेटर क्वाड्रेटस और प्रोनेटर टीटीस, दोनों आपके फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट में, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन याद रखनी है। देन कम्स के, अब मैं सबसे पहले ग्रुप्स वाइज शुरू करते हैं क्योंकि इसका कोई इससे आसान तरीका नहीं है। मैंने आपको एटिमोलॉजी बता दी है थोड़ी बहुत, और आपको अब थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अगर जिसने बोन्स वाली वीडियो देखी उसको पता होगा, कार्पाई का मतलब होता है रिस्ट, कार्पस से रिस्ट, इसलिए फ्लेक्सर कार्पाई यानी रिस्ट को फ्लेक्स करने वाला। रेडियलिस जो रेडियस बोन के ऊपर से आ रहा है। अल्नारिस जो अल्नर बोन के ऊपर से अल्ना है ना, कि आप अल्ना बोन उसकी साइड पे उसको अल्नारिस कहेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दो आपके प्रोनेटर्स। एक है आपका प्रोनेटर टीरीज और एक है आपका प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब लफ्ज़ आपने याद रखने, टीरीज का मतलब होता है राउंड, टीरीज का मतलब होता है राउंड, और क्वाड्रेटस का, राउंड मतलब इस तरह की शेप, और क्वाड्रेटस का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल, या जिसके चार एंगल होंगे या इस टाइप की शेप। अभी क्वाड्रेंगुलर स्पेस पड़ी थी ना, इस टाइप की शेप,
तो क्वाड्रेटस का मतलब होता है इस टाइप की शेप। तो अभी मैं आपको प्रोनेटर क्वाड्रेटस और प्रोनेटर टीरीज अगर ऐड करूँ इसमें, और ये दोनों आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड प्रोनेटर टीरीज। अब यहाँ पे देख लें, इनमें से कौन सा लगता है आपको प्रोनेटर क्वाड्रेटस है? सिंपल सी बात है, इसकी क्वाड्रिलेटरल शेप है नीचे वाले की, तो ये आपका प्रोनेटर क्वाड्रेटस है। कितना आसान हो जाता है चीज़ों को याद रखना जब आपको एटिमोलॉजी पता हो। फिर आ जाती है आपकी प्रोनेटर टीरीज। ये आपको एक बैंड नज़र आ रहा है, रबर बैंड टाइप सा, और ज़ाहिर इसका रोप की तरह एक राउंड सी चीज़, इस टाइप की चीज़ है, तो इसलिए इसको कहते हैं टीरीज राउंड। ठीक है, तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस नीचे वाला है जो क्वाड्रिलेटरल शेप का, और टीरीज ऊपर वाला है। अच्छा, हमें जो चीज़ याद रखने की वो ये कि दोनों का काम प्रोनेशन होगा, प्रोनेशन ऑफ आर्म, और ओरिजिन इंसर्शन इनकी इसी तरह होगी कि अब जो ओरिजिन इंसर्शन हो, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपकी कौन सी बोन है जो मूव करती है, ठीक है, और कौन सी बोन जो स्टेशनरी रहती है। सबसे पहले मैं आपको प्रोनेशन मूवमेंट दिखाऊंगा। दिस इज़ प्रोनेशन, ठीक है। कौन सी बोन मूव कर रही है और कौन सी बोन स्टेशनरी रह रही है, ये कैसे पता चलेगा? ज़रा गौर करें, फिर आप देन आई आंसर कौन सी बोन मूव कर रही है, कौन सी बोन स्टेशनरी रह रही है। सबसे पहले तो आपको बोन्स का पता होना चाहिए कि कौन सी बोन है कौन सी है। ये आपकी रेडियस है, ये आपकी रेडियस है, ये आपकी अल्ना है। जब आप मूवमेंट्स देख रहे हैं, मूवमेंट में आप नोटिस करें ऊपर वाले एंड दोनों के स्टेशनरी हैं, रेडियस भी अपनी जगह पे, अल्ना भी अपनी जगह पे। लेकिन अब अगर हम वापस इस पे आएँ, लेकिन जब आप देखते हैं ना कि मैंने आपसे कहा था कि जब आप ऊपर वाले एंड देख रहे हैं ना, तो रेडियस भी अपनी जगह पे और अल्ना भी अपनी जगह पे, कोई मूव नहीं कर रहा ऊपर वाले एंड्स पे। लेकिन जब आप नीचे वाले एंड पे देखते हैं तो एक बोन है जो मूव कर रही है और दूसरी बोन है जो मूव नहीं कर रही। जिस तरह आप रेडियस को अल्ना को देखें, सबसे पहले अल्ना यहीं पे ऊपर से भी नीचे से भी, और ये इसी एक्सिस के लॉन्ग रहती है, और बिल्कुल इसकी हरकत जो है ना ज़ीरो है। जबकि रेडियस का ये एंड जो है ये घूम के अल्ना की इस तरफ आ जाता है। ये बात है कि नहीं, इसको ज़रा आपको दोबारा देखना पड़ेगा समझने के लिए। लेकिन रेडियस का ये एंड देखना, ये एंड घूम के इस तरफ आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट मैंने कर देते, हाँ ये देखें, जब रोटेट हो रही है तो रेडियस घूम रही है बेसिकली, अल्ना अपनी जगह पे, और रेडियस जो घूम के जो अल्ना की दूसरी साइड पे आ गई है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी यहाँ पे आ गई है, तो बेसिकली रेडियस रोटेट करती है। तो इसका मतलब है जितने भी प्रोनेटर्स होंगे, यहाँ सुपिनेटर्स होंगे, वो किस बोन को मूव करेंगे? आपकी रेडियस को। तो रेडियस पे उनकी क्या होगी, ओरिजिन या इंजर्शन? मैंने कहा था इंजर्शन मूव करती है, ओरिजिन स्टेशनरी रहती है, तो ऑफ कोर्स रेडियस पे उनकी इंजर्शन होगी। तो ये बेसिकली छोटा सा एक ट्रिक है। तो अब आप देखें, दोनों प्रोनेटर के आप अन्य वाले लिख सकते हैं कि इनकी इंजर्शन जो है रेडियस पे। अब रेडियस पे किस जगह पे जो आपकी प्रोनेटर टीरीज है, उसकी इंजर्शन की अगर बात करें तो वो आपकी हो रही है, अगर मैं इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन में निकाल के देखूँ तो इसकी इंजर्शन है बेसिकली लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस, लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस, ठीक है, सिंपल सी बात है, लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस में इंजर्ट हो रही है। और जो आपका प्रोनेटर क्वाड्रेटस है वो इंजर्ट हो रहा है आपके पास डिस्टल फोर्थ ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस। तो साफ नज़र आ रहा है कि डिस्टल फोर्थ ना भी लिखें, आप डिस्टल एंड लिखते हैं, यह आपका डिस्टल एंड रेडियस का, और ये आपकी एंटीरियर सरफेस है। तो डिस्टल एंड ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस पे आपका प्रोनेटर क्वाड्रेटस इंसर्ट हो रहा है, लेटर सरफेस ऑफ रेडियस पे आपका प्रोनेटर टीरीज इंसर्ट हो रहा है। तो ये इसकी इंसर्शंस होगी। और इनके ओरिजिन की बात करें तो आपका जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस है वो तो साफ नज़र आ रहा है कि डिस्टल एंड ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना से ओरिजिन कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टल फोर्थ ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ अल्ना इसका ओरिजिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका तो ये चक्कर ही फारिग हो गया। जो आपका अलबत्ता जो आपका प्रोनेटर टीरीज है उसका थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब इसलिए क्योंकि उसकी ओरिजिन बेसिकली दो जगह से, एक अल्ना से है और एक ऊपर ह्यूमरस से भी आ रही है। तो ये इसलिए क्योंकि इसका रोल डबल है, एक तो इसका काम प्रोनेशन है, प्रोनेशन वाला काम जो है वो आपके अल्नर हेड जैसा नीचे वाला प्रोनेटर भी अल्ना और से निकल के रेडियस में इंसर्ट हो रहा था, तो वो तो बेहतर संभाल रहा है। अब अगर मैं आपको इसके दो हेड्स दिखाऊँ ना, इस तरह है, जिस तरह एक रेंच होता है ना, खैर ये आपका एंड अल्नर हेड कह सकते हैं इसको, अल्नर ओरिजिन, अल्नर हेड, और ये जो हेड ऊपर जा रहा है ये आपका ह्यूमरल हेड है,
क्योंकि इस ह्यूमरस पे जाके इंसर्ट होता है। तो जो अल्नर हेड है वो तो आपके सामने, ये कौन सा होती है, नीचे वाला प्रोसेस कौन सा होता है, कॉरोनॉइड प्रोसेस होता है ना, उसके आगे भी अल्नर ट्यूबरोस्टी वाली जगह है, तो वहाँ से निकल रहा है। जबकि ह्यूमरल वाला हेड जो है वो आपका ये कौन सा मीडियल एपिकॉन्डाइल है, वहाँ उसकी एंटीरियर सरफेस से निकल रहा है। तो ये मैंने आपको बेसिकली इनके ओरिजिन इंसर्शन जल्दी बताएं। इनके प्रॉपर अगर मैं आपको वर्डिंग के साथ बताऊँ तो इसका जो कॉरोनॉइड प्रोसेस है अल्ना का, उससे इसका अल्नर हेड का ओरिजिन है, और मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस की एंटीरियर सरफेस से इसका ह्यूमरल हेड का ओरिजिन है। ठीक है, बेसिकली जो आपका ह्यूमरल हेड है ना, उसकी प्रेजेंस हमें ये शो करती है कि इसका काम फ्लेक्शन में भी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मसल को अगर एक्ट करना है किसी जॉइंट के क्रॉस तो उसके क्रॉस स्पैन भी करना पड़ेगा। तो उसका ह्यूमरल हेड बेसिकली इसके क्रॉस स्पैन कर रहा है एल्बो जॉइंट के क्रॉस, इसलिए हम कहते हैं कि एल्बो को फ्लेक्शन में भी इसका काम है। तो दैट बेसिकली कंप्लीट्स हमारा प्रोनेटर टीरीज के ओरिजिन इंसर्शन, प्रोनेटर क्वाड्रेट्रिस के ओरिजिन इंसर्शन, उनके दोनों के फंक्शंस, दोनों की नर्व सप्लाई की अगर बात की जाए तो आपको अगर बताऊं कि मेन जो नर्व सप्लाई है ना आपकी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म की, वो आपकी मीडियन नर्व है। एक नर्व है जिसको हम बोलते हैं मीडियन नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म की। इसके अलावा एक अल्नर नर्व भी है, लेकिन अल्नर नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट में सिर्फ 1.5 मसल को सप्लाई करती है। अल्नर नर्व की जो मेन नर्व सप्लाई है ना वो हैंड में है। ठीक है, ये एक मज़े की बात है, आपकी जो अल्नर नर्व है ना, क्योंकि ये हैंड के मसल्स को सप्लाई करती है और हैंड के फाइन मसल्स को, यानी जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं, और ये फाइन मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए इसको बोलते हैं म्यूजिशियंस नर्व। क्योंकि म्यूजिशियंस जब गिटार वगैरह या फिर जो भी वायलिन वगैरह बजाते हैं तो बहुत फाइन मूवमेंट्स उसमें चाहिए होती हैं। लेकिन जो आपकी मीडियन नर्व है, क्योंकि वो फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट को मेनली सप्लाई करिए और हैंड को वो बेसिकली कोर्स मूवमेंट्स या जो हैवी मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लेबरर्स नर्व, मजदूर की नर्व। ठीक है, तो ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मैंने बता दिया। वैसे इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इससे आपको कम से कम ये याद रहेगा कि आपके आर्म के फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट को कौन सप्लाई करती है, अल्नर नर्व या मीडियन नर्व। ठीक है, मीडियन नर्व सप्लाई करती है। अच्छा, ये बात किस तरह याद रहेगी कि मीडियन नर्व लेबरर्स नर्व है? इस तरह याद रखना कि एम से मीडियन और एम से म्यूजिशियन। ठीक है, तो मीडियन नर्व म्यूजिशियंस की नहीं होती। ठीक है, जब आपको याद रखना हो ना कि म्यूजिशियंस की कौन सी नर्व है, तो बस ये याद रखना कि एम वाली नहीं है, एम वाली नहीं है। ठीक है, यू वाली है, यू। अल्नर नर्व इज़ म्यूजिशियंस नर्व, जबकि एम वाली जो है वो बेसिकली लेबरर्स नर्व है। दैट समराइजेज इट, हमारी सब कुछ समराइज हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, फोर आर्म की ओरिजिनेशन ताकि हमें ज़्यादा याद ना रखनी पड़े, इसलिए अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है। वो ये किया हुआ है कि आपके फोर आर्म के जो फ्लेक्सर मसल्स हैं ना, जो बेसिकली फ्लेक्शन करते हैं आपकी फोर आर्म के क्रॉस, उन सब का ओरिजिन एक रखा हुआ है, सबका कॉमन ओरिजिन है, उसको हम बोलते हैं कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किन किन मसल्स, कौन से मसल जिनका कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है और कौन है जिनका कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन नहीं है। बेसिकली जो आपके फोर आर्म के क्रॉस फ्लेक्शन करेंगे ना, उन सब का कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होगा। अब जिस तरह प्रोनेटर क्वाड्रेटस था, उसका काम फ्लेक्शन में ऑफ द फोर आर्म में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उसका कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन यह जो आपका प्रोनेटर टीरीज है, ये फोर आर्म के क्रॉस फ्लेक्शन करता है, इसलिए इसका कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से ताल्लुक है। वो तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि कौन सा पॉइंट है कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन इज़ दी एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, जहाँ से इसका ह्यूमरल हेड निकल रहा था। अब यहाँ से इतने ज़्यादा मसल्स ओरिजिन करते हैं ना, अभी मैं उन सबको डालूंगा यहाँ पे और आपको अंदाज़ा होगा। एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल, इसी तरह एक कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का, लेकिन हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। ये आपको कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन मैंने आपको बता दिया। अब कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से कौन कौन से मसल निकलते हैं? आपके प्रोनेटर टीरीज जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, फिर आपका फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस भी और अल्नारिस भी, दोनों आपके कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से निकलते हैं। आपका पामेरस लॉन्गस आपका कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से निकलता है। आपका फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस जो है उसका कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से ओरिजिन है, और बस। ठीक है, तो ये ढेर सारे मसल अगर मैं अभी ऐड कर लूँ आपको नज़र आएगा। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस और अल्नारिस, बस। ये आपने देखा कि इन सब की ओरिजिन एक जगह से, इंसर्शन बेशक डिफरेंट जगह पे हो रही है, ओरिजिन देखें, ओरिजिन सब का मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से है। ठीक है, उसके बाद हम जो एक और मसल हमने पढ़ा था फ्लेक्सर टेरिटोरम सुपरफिशियलिस,
सुपरफिशियलिस, जो भी चीज़ जिसने आर्म के अक्रॉस फ्लेक्शन करनी है ना, सॉरी ये क्या है, फोर आर्म के अक्रॉस फ्लेक्शन, तो वो उसका ओरिजिन आपको लाजमी यहाँ से देखें, इसका भी एक ओरिजिन जो है आपके कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से। तो इन सारे मसल्स का आप ज़ुबानी याद रख सकते हैं कि फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस अल्नारिस, आपका फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस जो है, ये सारे और प्रोनेटर टीरीज, इनका आपको अगर सवाल आता है ना फ्लेक्सर्स ऑफ फोर आर्म के आप ओरिजिन इंजर्शन नर्व्स पे, तो ओरिजिन तो आप कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन मिडिल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस रट लें और लिखें सब में, ठीक है। फिर इनके डिफरेंट हेड्स हैं, जिस तरह प्रोनेटर टीरीज का एक और हेड था, वो जो आपका था कौन सा हेड, अल्नर हेड। वो क्यों था? क्योंकि उसने प्रोनेशन करनी है, तो उसके एक्शन से आप नाम, उसके एक्शन से उसका दूसरे हेड की तुक याद रखे बेसिकली, कि लॉजिक क्या है उसके दूसरे हेड की, आप दूसरे हेड को भी याद रख सकते हैं। लेकिन इतना तो आपको याद होना चाहिए कि कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से ओरिजिनेट करते हैं सारे मसल्स। अच्छा, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन की ये सारे मसल्स हो गए। अच्छा, फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस जो है ऑफ कोर्स वो रेडियल साइड से जाएगा, आपका फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस जो है आपका अल्नर साइड से जाएगा। और इंसर्ट कहाँ पे होंगे आप, क्योंकि इन्होंने फ्लैग क्या करना है, फ्लेक्शन ऑफ द आर्म तो करनी है, लेकिन कार्पाए का मतलब ये रिस्ट पे भी फ्लेक्शन करेंगे। तो आपकी रिस्ट की फ्लेक्शन ये होती है, ये आपके रिस्ट जॉइंट की फ्लेक्शन है, ठीक है, ये करनी है उन्होंने। तो कहाँ पे इंसर्ट हो गए, वो ज़ाहिर है हैंड की किसी बोन पे इंसर्ट हो गए, ताकि आपकी रिस्ट जॉइंट की फ्लेक्शन कर सकें। तो अगर हम बात करें आपके फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस की पहले, तो रेडियल आपने ये याद रखना कि कौन सा डिजिट है जिसको फर्स्ट डिजिट कहते हैं, वो आपका थंब है, ठीक है। आपका जो थंब है ना, इसको हम फर्स्ट डिजिट कहते हैं। इसके साथ जो मेटा कार्पल अटैच होती है उसको फर्स्ट मेटा कार्पल कहते हैं। और यहाँ से आपकी जो है ना, जो आपकी कार्पल बोन्स है, वो यहीं से हम करते होते हैं। शी लाइक्स टू प्ले वाली, अगर आपने मेरी मूवी देखी हो तो हम वीडियो देखी हो तो आपने, वो शी लाइक्स टू प्ले सारी जो बोन्स है हम इस यहाँ से ही नेम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी डिफरेंट बात थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लैटरल साइड है ये आपके थंब वाली साइड, तो लैटरल साइड को वन कहा हुआ है, तो थोड़ा अजीब बात इसलिए मैंने बताया। अच्छा, आपका जो फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस है वो इसी साइड पे आती है, इसी साइड पे उसका टेंडन आता है। और उसका इंजर्शन कहाँ पे एग्जैक्टली, ये उसका इंजर्शन है इनटू दी मेटा कार्पल बोन्स, सेकंड मेटा कार्पल और थर्ड मेटा कार्पल में, ठीक है। किसका ओरिजिन है, किसका इंजर्शन है, आपके फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस का। ओरिजिन कहाँ से, इसका कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से, ठीक है। ये आपका फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस का ओरिजिन इंजर्शन कंप्लीट हो गया। एक्शन इसका फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट एंड द फ्लेक्शन ऑफ द फोर आर्म है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस पे। फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस जो है उसका, अगर हम इंजर्शन की बात करें तो उसकी इंजर्शन आपके पास मल्टीपल जगह पे हो रही है। एक तो आपके पास फिफ्थ मेटाकार्पल पे हो रही है, ठीक है, एक इंजर्शन उसकी फिफ्थ मेटाकार्पल पे। दूसरा ये आपका हैमेट बोन है, हैमेट का एक हुक ऑफ हैमेट होता है, याद रखना, ठीक है। मैंने ये कार्पल बोन इतनी डिटेल में नहीं बताई थी, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें ना, हुक किस बोन का होता है, हुक शेप प्रोसेस तो हैमेट का होता है, उसको हुक ऑफ हैमेट कहते हैं। एच से हुक, एच से हैमेट, तो इसके हुक पे भी इसका इंजर्शन है। और उसके अलावा एक छोटी सी आपकी जो बोन होती है, पिसिफॉर्म बोन, ये जो अभी ब्लू हुई है, ये जो आपकी छोटी सी बॉल शेप बोन है, इस पर भी इसका इंजर्शन है। ये कौन सा मसल है आपका, फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस। तो अल्नर साइड पे आपको तो एक याद होना चाहिए कि फिफ्थ मेटाकार्पल है, जिस तरह उसकी सेकंड और थर्ड थी फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस की, इसकी फिफ्थ मेटाकार्पल है। लेकिन उसके अलावा इसकी दो और हैं, हुक ऑफ हैमेट और पिसिफॉर्म बोन, जो दोनों इस तरफ हैं, ठीक है। तो ये आपके वो हो गया फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस। अच्छा, फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस जो आपका रेडियल साइड पे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक तो ये आपके आने पड़ा कि आपके रिस्ट को फ्लेक्स करेगा, ठीक है। दूसरा एक काम और करेगा ये कि जब ये फ्लेक्स करेगा ना, अगर सिर्फ फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस ही फ्लेक्स करे तो आपका रिस्ट इस तरफ मूव करेगी, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, उसको हम बोलते हैं एबडक्शन। तो आपका फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस एबडक्शन में रोल प्ले करता है। इसी तरह जो उसके पीछे एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस होगा, वो भी आपका एबडक्शन में रोल प्ले करेगा। उसके अलावा जो आपका फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस है, क्योंकि वो अल्नर साइड पे, जब वो फ्लेक्स करेगा तो आपकी क्या होगी, एडक्शन, क्योंकि वो अंदर वाली तरफ है ना, जब वो फ्लेक्स करेगा इस तरह करके आपका रिस्ट इस तरफ भी मूव करेगा, अगर सिर्फ वो फ्लेक्स करे। तो इसलिए हम कहते हैं जो आपका फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस है वो एबडक्शन करता है, और फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस है वो एडक्शन करता है, किसकी, रिस्ट की। तो ये आपकी रिस्ट की एबडक्शन है। अच्छा, ये सारे मसले हमने पढ़ लिए। आपका बचा फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस, इसको भी हमने डिस्कस करना है। अच्छा, इन सब की नर्व सप्लाई कौन सी है, मीडियन नर्व। लेकिन मैंने आपको कहा था कि डेढ़ मसल है, डेढ़ मसल में जो बोल रहा हूँ लफ्ज़ कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। डेढ़ कहते हैं 1.5 को,
यानी एक मसल पूरा और एक मसल आधा, जिसको सप्लाई करता है आपकी कौन सी, अल्नर नर्व। तो ज़ाहिर है जिसके नाम में ही अल्नारिस है, फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस को अल्नर नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। उसके अलावा भी जितने भी मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है आपकी मीडियन नर्व, जो आपकी है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, उसका भी एक पार्ट है जिसको सप्लाई करता है आपका अल्नर नर्व। तो उसको जब हम पढ़ेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। अब आ जाते हैं आपके फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस पे। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस को पूरी तरह से कौन सी नर्व सप्लाई करती है, आपकी मीडियन नर्व। उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस का फंक्शन क्या है, फ्लेक्शन अक्रॉस दी फ्लेक्शन डिजिटोरम, अच्छा डिजिटोरम डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। अच्छा जो सुपरफिशियालिस का क्या मतलब है, सुपरफिशियालिस का मतलब ये सुपरफिशियल होगा, यानी जो बाकी मसल्स हैं वो इसके डीप प्रेजेंट होंगे, तो ये सुपरफिशियल होगा, ठीक है। दूसरा आपके पास जो बात समझने की, डिजिटोरम क्या है, डिजिट्स से यानी फिंगर्स। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस क्या करेगा, वो फ्लेक्स करेगा आपकी फिंगर्स को और पोजीशन उसकी बताई हुई सुपरफिशियल होगा, ठीक है। तो ये इससे आपको थोड़ी बहुत अंदाज़ा हो जाता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस का फंक्शन आपको पता चल जाता है कि उसका फंक्शन है फ्लेक्शन ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। उसके अलावा इसका क्या फंक्शन है, फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट जॉइंट, क्योंकि रिस्ट जॉइंट के क्रॉस पैन कर रहा है। उसके अलावा इसका क्या फंक्शन है, फंक्शन तो इसका और कुछ नहीं है इसके अलावा, लेकिन इसका जो नर्व सप्लाई मैंने आपको बताया मीडियन नर्व है। इसकी इंजर्शन कहाँ पे हो रही है आपकी, इसकी इंजर्शन आपको दिखाता हूँ मैं, ये आपको इसके टेंडेंस अगर नज़र आ रहे हो, थोड़ा इसको फेड हटाता हूँ इसके ऊपर से, ये इसके टेंडेंस बड़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि ये किस जगह पे जाके इंसर्ट करें। आपके जो फेलिंग्स है ना, ये आपका एक जो अभी जो ब्लू हुआ है, ये आपका प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, फिर मिडिल फेलिंग्स और ये आपका डिस्टल फेलिंग्स, 3 फेलिंग्स होते हैं। उनमें से जो मिडिल वाला फेलिंग्स है ना, मिडिल फेलिंग्स उस पे इंसर्ट होते हैं बेसिकली। तो ये मिडिल फेलिंग्स ऑफ दी कौन सी डिजिट है, ये सेकंड है क्योंकि थंब फर्स्ट था, तो ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिजिट्स के मिडिल फेलिंग्स पे इसकी इंसर्शन है। ओरिजिन इसका कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से भी है, और इसके अलावा इसका एक अल्नर हेड है जिसकी अल्ना की एंटीरियर सरफेस से ओरिजिन है, ठीक है। उसके अलावा इसका एक आपको नज़र आएगा एक रेडियल हेड भी है, सॉरी ये आपका रेडियल हेड था जो ये वाला बेसिकली, इफ़ आई वर टू, दिस इज़ योर रेडियल ओरिजिन क्योंकि हम राइट से दिखाने के आदी हैं तो मैं इसको राइट ही कर देता हूँ। ये आपका रेडियल ओरिजिन है। फिर ये आपका जो ऊपर की तरफ है ये आपका अल्नर ओरिजिन है, दिस इज़ दी अल्नर ओरिजिन क्योंकि यहाँ पे अल्ना बोन है। ये आपका रेडियल ओरिजिन है क्योंकि ये रेडियस है, तो रेडियल ओरिजिन एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस है। अल्नर ओरिजिन आपका ये कोरोनॉइड प्रोसेस से, और जो आपका ह्यूमरल ओरिजिन है वो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से, जो मैंने आपको कहा था ना इसका कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होगा वो है। तो ये सारा इसका है ओरिजिन्स, और इसके फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, और इसकी नर्व सप्लाई बता दी है, उसके ओरिजिन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये सारे मसल्स हो गए। उसके बाद आ जाता है आपका पामेरस लॉन्गस। पामेरस लॉन्गस की बात की जाए तो वो एक हम कहते हैं ना जो वेस्टिजियल या फिर जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, कुछ लोगों में होता है कुछ लोगों में नहीं होता, उस टाइप का मसला है। और पामेरस लॉन्गस को मैं राइट साइड पे ऐड करना पसंद करूँगा ताकि हम उसको आइसोलेट करके देख सकें। तो यह आपका पामेरस लॉन्गस है। अब इसको पामेरस लॉन्गस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका टेंडन बहुत लंबा है। आप देखें तो मसल बैली इतनी ज़्यादा नहीं है जितना इसका टेंडन लंबा है। इसको फेड को कम करो, ये आपका पामेरस लॉन्गस है। ये इतना सा मसल है, लेकिन इसका टेंडन अगर आप देखें बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो ये आपका पामेरस लॉन्गस है। और उसका ओरिजिन कहाँ से, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है, मीडियल एपिकोंडाइल से इसका ओरिजिन है। इंजर्शन इसका कहाँ पे, इसका इंजर्शन मेरे ख्याल से था पामर एपिन्यूरोसिस पे, लेकिन फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं। लेट मी कंफर्म, जिसका इंजर्शन आपके पास है पामर एपिन्यूरोसिस और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अच्छा ये दो चीज़ें क्या होती हैं हम स्पेशल स्ट्रक्चर वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी मैं उसको नहीं छेड़ा। पामेरस लॉन्गस का फंक्शन क्या होगा, वही आपकी फ्लेक्शन एट दी रिस्ट जॉइंट, ठीक है। और बस दैट्स इट फॉर पामेरस लॉन्गस। अच्छा हमने कौन कौन से मसल कर लिए, प्रोनेटर टीरिस कर लिया है हमने, फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस, पामेरस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, और फिर आ जाता है आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अच्छा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है ना वो एल्बो जॉइंट के क्रॉस स्ट्रेच नहीं करता, यानी उसका कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन नहीं है। इसी तरह प्रोनेटर क्वाड्रेटस मैंने दिखाया था आपको अभी कुछ देर पहले, उसका भी ओरिजिन जो है कॉमन उससे नहीं है, फ्लेक्सर ओरिजिन से। और फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, क्योंकि इसका काम सिर्फ हैंड में है। पोलिसिस मतलब था मैंने आपको बताया था ना, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस यानी जो फ्लेक्स करेगा थंब को, तो वो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से नहीं आता, ठीक है। इन तीनों का कोई आपका कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन नहीं है।
अब जो आपके आ जाते हैं ना सारे मसल जो मैंने आपको पहले दिखाए, उसमें फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस का मैंने आपको एक चीज़ मिस की है कि फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस का भी एक दूसरा हेड होता है। तो फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस अगर मैं आपको दिखा दूँ दोबारा से, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर बाद में जब हम पढ़ते हैं ना उसका कोर्स एंड स्टफ सारा, तो राइट साइड पे डालता हूँ, वहाँ पर रश नहीं है। तो आप कोर्स सब कुछ चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि जो आपके कुछ नर्व्स हैं वो इन इसके दो हेड्स के दरमियान में से जा रही है जी, तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होती। अच्छा, ये आपका फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है। पहली बात तो आप देख लेंगे कि अल्ना वाली साइड पे, ठीक है। एक तो इसका कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से ओरिजिन हो ही रहा है, लेकिन इसका दूसरा ओरिजिन जो है ना वो आपको नज़र आएगा कि अल्ना के ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस से भी है। ये किस तरह आप देखेंगे कितने मज़े से अटैच है और इन दोनों के दरमियान में एक कैनाल बन रहा है। ये इसका है ह्यूमरल हेड, ये इसका है अल्नर हेड, ठीक है। और इसके दरमियान में से कोई भी नर्व पास कर सकती है, तो ये इस तरह याद करना ज़रूरी होता है। फिर आ जाता है आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। अच्छा, प्रोफंडस जब हम कहते हैं ना कोई चीज़ प्रोफाउंड है, प्रोफाउंड बात की है उसने, वो बेसिकली इसका मतलब था डीप बात। तो प्रोफाउंड लफ्ज़ का मतलब ही डीप होता है, इसलिए जो मसल आपका डीप होता है ना, सुपरफिशियलिस के नीचे लगा होता है, सुपरफिशियलिस से डीप होता है, सुपरफिशियलिस को हटाना पड़ेगा उसको देखने के लिए, तो वो आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है। क्योंकि उसका काम सेम है, इसलिए हमने उसको फ्लेक्सर डिजिटोरम, क्योंकि उसने डिजिट्स को फ्लेक्स करना है, आपकी फिंगर्स को फ्लेक्स करना है, तो लाजमी उसकी इंसर्शन जो है आपकी फिंगर्स वाली फ्लेंजेस पे होगी, तो इसलिए उसका नाम हमने फ्लेक्सर डिजिटोरम ही रखा। लेकिन क्योंकि वो प्रोफंडस उसको उसे सेपरेट करने के लिए, वो क्योंकि इसके डीपली लोकेटेड होता है, इसलिए हम उसको प्रोफंडस कहते हैं। अच्छा, इसका ओरिजिन भी क्योंकि डिफरेंट है तो हमें इसको सेपरेट करके देखना पड़ेगा। लेट्स गो। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये आपको नज़र आ जाएगा, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। एंड दिस इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ मसल बट इट्स डीप। अगर डीप में आपको दिखाना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ऐड कर सकता हूँ लेफ़्ट साइड का फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि उसको सुपरफिशियलिस क्यों कहते हैं। ये देखें, सुपरफिशियलिस ऊपर है, उसने कवर किया हुआ है प्रोफंडस को। तो अगर मैं इसको अभी फेड करूँगा तब आपको, और हाइड करूँगा तो आपको नज़र आएगा नीचे जो उसका डीप मसल पड़ा हुआ है। अच्छा, डीप मसल की अगर औकात देखें तो इसका ओरिजिन सबसे पहले देख लें। इसका ओरिजिन आपके पास बिल्कुल ह्यूमरस से नहीं हो रहा है, आर्म की ही बोन से हो रहा है, और आपकी बेसिकली अल्ना से ज़्यादा हो रहा है। तो ये इसका ओरिजिन है। और मैं आपको फ्लेक्सर डिजिटोरम, तो इसका ओरिजिन अगर पढ़े ना, तो इसका ओरिजिन है एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस ऑफ द अल्ना एंड द इंटरऑशियस मेम्ब्रेन। तो आपके फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस बेसिकली अल्ना से ही निकल रहा है, और बीच में जो थोड़ी बहुत ये जो मेम्ब्रेन होती है ना दो बोन्स के दरमियान में, इसको इंटरऑसियस मेम्ब्रेन कहते हैं। इंटरऑसियस क्यों कहते हैं? क्योंकि दो बोन्स के दरमियान में, ठीक है। और अल्ना का ओरिजिन आपके जो आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है उसका अल्ना से हो रहा है, अल्ना की एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस, उसके अलावा थोड़ा बहुत फ्लेक्स ये जो इंटरऑशियस मेम्ब्रेन इससे हो रहा है, ठीक है। इसका ओरिजिन है। इसका इंजर्शन मैंने आपको बताया था फिंगर्स में, फ्लेंजेस पे होगा, तो फ्लेंजेस पे ही है, मगर जो आपका सुपरफिशियलिस था उसका जो इंजर्शन था वो मिडिल फैलिंग्स पे था, तो इसका डिस्टल फैलिंग्स पे, डिस्टल फैलिंग्स या आखिरी फैलिंग्स, तो वो सेकंड टू फिफ्थ डिजिट के डिस्टल फैलिंग्स पे। काम इसका फ्लेक्शन ऑफ द डिजिट्स ही है, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म। सिर्फ एक रह गया, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस का फंक्शन तो मैं आपको इसके नाम से यहीं से देख के बता देता हूँ। फ्लेक्सर पोलिसिस, थंब को फ्लेक्स करना है इसने, ठीक है। इससे एक और चीज़ हमें जो पता चल रही है कि इसकी जो इंजर्शन होगी वो कहाँ पे होगी, थंब पे होगी, ठीक है। तीसरा, इससे कोई ख़ास पता नहीं चल रही चीज़, तो अब हम सीधा इस मसल को देखने आ जाते हैं और गैस करना बंद कर देते हैं। फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस को ये देख लें आप, इसकी इंजर्शन जो है आपके पास डिस्टल फैलिंग्स ऑफ द थंब पे, उसके बाद इसका ओरिजिन जो है आपके पास रेडियस से। तो एक बहुत मज़े की चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस हमने पढ़ा था ना, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, उसका ओरिजिन कहाँ से था? उसका ओरिजिन था अल्ना से और उसकी इंटरऑसियस मेम्ब्रेन से। जो फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस है ना, इसका भी जो ओरिजिन है वो आपकी
रेडियस यानी जो दूसरी बोन है फोर आर्म में, रेडियस और इंट्रोसिस मेम्ब्रेन से, तो इसका ओरिजिन और उसका ओरिजिन आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी इंजर्शन भी उसके सिमिलर ही है, जिस तरह उसकी इंजर्शन थी डिस्टल फेलिंग्स ऑफ दी सेकंड टू फिफ्थ डिजिट्स, और इसकी जो इंजर्शन है वो है डिस्टल फेलिंग्स ऑफ दी फर्स्ट डिजिट। तो ये बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको। और इसका ये क्योंकि ये सिर्फ थंब पे इंसर्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको डिजिटोरम फ्लेक्सर डिजिटोरम नहीं बोलेंगे, सिर्फ फ्लेक्सर पोलिसिस बोलेंगे। और क्योंकि लंबा है इसलिए फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गेस्ट, वो क्योंकि सारे डिजिट्स पे इंसर्ट हो रहा था फ्लेक्सर डिजिटोरम, और क्योंकि वो डीप था इसलिए उसको प्रोफंडस कहा था। तो ये सारे हमारे मसल्स फोर आर्म के कंप्लीट हो गए, और इंशाल्लाह अब इसको याद रखने में आपको कोई मसला नहीं होगा। फिर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म आ जाता है, और एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म में भी अच्छे खासे मसल्स हैं। तो फ्लेक्सर जो आपका एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म है उसमें हम स्टार्ट करते हैं विद डिफरेंट मसल्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज़ सो गॉड डैम लॉन्ग। मुश्किल नहीं है जिस तरह आप देखते हैं कि, लेकिन जब आपको 14 मसल याद करने पड़ते हैं, उनको क्या एनोटेट करना पड़ता है सब कुछ, तो दैट्स अ प्रिटी बोरिंग थिंग टू डू। खैर हम याद करें तो हमें करने तो हैं। बैक टू द ग्राइंड।